हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। तो आज यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये खासकर स्पेशल बैच चल रहा है EHC RO ARO APS का और यूपी पुलिस कांस्टेबल का और सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम जो कि आपके आने वाले हैं आगे। साथ ही इसका फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो मैं पहले यहाँ पर आपको कंप्लीट कराऊंगी जो प्रीवियस डे जो मैंने आपको रिवीजन टेस्ट दिया हुआ था। तो मैंने पूछा था ग्रोटेस्क्यू की मीनिंग। ग्रोटेस्क्यू की मीनिंग होती है विकृत या भद्दा, अनप्लेजेंट, डिस्टॉर्टेड। ओके, ले डाउन फ्रेजल वर्ब था, इसका मतलब होता है हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर। ठीक है, तो ये दोनों की मीनिंग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, फ्रेजल वर्ब्स पे। इस वीडियो में जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाती हूँ, 5 ही स्पॉट द एरर कराती हूँ और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो टोटल 20 वोकैबुलरी स्पॉट द एरर के साथ आपको कंप्लीट कराती हूँ मैं इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ जो कि फ्रेजल वर्ब है मेक फॉर। तो इसमें आज मैंने रूट वर्ड लिया है मेक। मेक से ही आज जितने 5 फ्रेजल वर्ब्स बनेंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो मेक फॉर का मतलब होता है किसी बात में सहायक होना। टू मेक पॉसिबल, किसी भी चीज़ में सहायक, किसी बात में सहायक होना, या मेक पॉसिबल किसी चीज़ से, तो मेक फॉर। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इंटरनेट मेक्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन। इंटरनेट बना है बेटर कम्युनिकेशन के लिए, किसी बात में सहायक है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। ओके, आगे चलेंगे। मेक ऑफ, मेक फॉर के बाद पढ़ेंगे मेक ऑफ के बारे में। अभिप्रिय को समझना और से बना होना। टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट फ्रॉम, किसी भी चीज़ से बनना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को समझना, उसे क्या कहते हैं? मेक ऑफ। एग्जाम्पल 2 मैंने आपको दिए हुए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए इसकी मीनिंग। पहला मैंने आपको दिया हुआ है सेंटेंस, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस न्यूज़। तो आप इस न्यूज़ से क्या अंडरस्टैंड करें, क्या समझे, दैट मीन्स इसका सेंटेंस में इस तरह से यूज़ हुआ है अंडरस्टैंड के रूप में मेक ऑफ का। एंड देन मैं बात करूं अगर नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक। तो मेड अप ऑफ मतलब होता है कंस्ट्रक्ट फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पर हाउसेज आर मेड अप ऑफ का मतलब क्या है? मेड ऑफ का मतलब मेड अप ऑफ नहीं होगा, मेड ऑफ मतलब कंस्ट्रक्ट फ्रॉम। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मेक ऑफ। डबल F के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सिंगल F के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर भाग निकलना। टू रन अवे विथ, चीज़ को लेकर भाग जाना या फिर वहाँ से रन अवे कर जाना, उसका मतलब होता है मेक ऑफ। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ही मेड ऑफ विथ ऑल माई मनी। वो भाग गया मेरा सारा मनी ले करके। ओके, तो मेक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। और मेक ऑफ जो सिंगल ऑफ होता है मतलब F होता है, उसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस और टू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम। नेक्स्ट बात करेंगे 4th नंबर पे मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना और टू अंडरस्टैंड। सिर्फ समझना और टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है मेक आउट। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आई कैन नॉट मेक आउट द हेड और टेल ऑफ योर स्टेटमेंट। मैं तुम्हारी बातों का कोई भी सर पैर समझ नहीं पा रहा हूँ। मेक आउट। हेड और टेल का मतलब पूरी कंप्लीट बात, आपकी स्टेटमेंट जो आपने कंप्लीट करी हुई है उसका ना शुरुआत में मैं समझ में आया ना लास्ट में मुझे समझ में आया। ओके, तो मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। एंड 5th के बारे में बात करेंगे, लास्ट फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है परिवर्तित और स्थानांतरित करना। ठीक है, कन्वर्ट, रीडू, रिनोवेट। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, दिस प्लेस नीड्स अ कंप्लीट मेक ओवर। ये प्लेस पूरी कंप्लीट रेनोवेशन चाहती है या फिर इसे कन्वर्ट करना है, रीडू करना है, मेक ओवर करना है। ओके, मेक ओवर। नेक्स्ट बात करेंगे, अब स्पॉट द एरर पे आ गए हैं। पहले आंसर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ही इज़ टू मच वरीड, नो एरर। तो इसमें कोई एरर है या नहीं है हमें ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B गलत है क्योंकि यहाँ पर होगा मच टू। क्यों होगा ये बात करेंगे हम। टू मच जब भी लगता है वो नाउन के पीछे लगता है, तो नाउन के पीछे टू मच लगता है। साथ ही मच टू की बात करें तो वो एडजेक्टिव के पीछे लगता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की बात हो रही है। एग्जाम्पल के साथ नाउन वाला भी पढ़ लेंगे, आई हैव टू मच वर्क। वर्क मतलब कार्य, तो मुझे काम करना ही करना है। तो काम मतलब नाउन और यहाँ पर वरीड चिंता मतलब एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? टू मच, जो कि गलत है। यहाँ पर मच टू लगाएंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है, साथ ही यहाँ पर ये नाउन है, इसीलिए यहाँ पर टू मच लगा हुआ है। ये बात याद रखेंगे। आगे चलेंगे 7th पॉइंट पे। यहाँ पर दिया हुआ है नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर। तो सबसे पहले देखेंगे नो सूनर के साथ डिड और शी लगा हुआ है, जो कि एकदम परफेक्ट है, सही है। क्योंकि एक याद रखेंगे बात, नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। रीच द स्टेशन, पहुँच गया स्टेशन,
यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, एक चीज़ याद रखेंगे कि नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगता है और हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है। ओके, तो हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है और नो सूनर के साथ देन लगता है। आगे चलेंगे 8 पे बात करेंगे। ही इज़ फास्टर इनफ टू डिफीट यू, वो इतना फास्ट है कि इतना इनफ फास्ट है कि तुमको डिफीट कर सकता है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि फास्टर और इनफ इस तरह से सेंटेंस आए तो हमेशा इनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी आएंगे वो पॉजिटिव डिग्री में होंगे। जो भी कंपैरेटिव सेंटेंस आएंगे वो पॉजिटिव डिग्री में होंगे। तो यहाँ फास्टर नहीं फास्ट इनफ होगा। कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड आए एडजेक्टिव और एडवर्ब से तो वो पॉजिटिव डिग्री का ही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे 9 पे बात करेंगे। ही इज़ एज़ फास्ट एज़ मी, वो इतना फास्ट है जितना मैं हूँ। तो एज़ फास्ट एज़, ये एक सेंटेंस इस तरह से फ्रेम जब हो तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आई का हो गया मी, ओके, शी का हो गया हर, दे का हो गया देम, वी का हो गया अस, ही का हो गया हिम, इट का ऑलरेडी इट रहेगा। इट का कोई ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस अलग नहीं होता है एंड सेम रूल फॉलो होता है किसके साथ, यू के साथ भी। तो यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, बट ही का हिम होगा, वी का अस और दे का देम, शी का हर और आई का मी। यहाँ पर दिया हुआ है मी, मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है और आई क्या है नॉमिनेटिव केस है। इसमें ये याद रखेंगे कि जब भी नॉमिनेटिव केस पहले आएगा, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस ही आया हुआ है, तो उसके साथ हमेशा जब भी कंपैरिजन में एज और देन का यूज़ हो तो यहाँ पर हमेशा नॉमिनेटिव ही केस यूज़ करेंगे। अगर इसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आया होता देन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते जब बीच में एज और देन दिया हो। तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे एंड नॉमिनेटिव केस के साथ हमेशा नॉमिनेटिव केस ही यूज़ करेंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड 10th पे चलते हैं। सपोज इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, नो एरर। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको कि सपोज करो अगर तुम लेट हो गए तब तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो यहाँ पर पोज और इफ़ लिखा हुआ है, दोनों ही ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। उम्मीद करना इफ़ और सपोज दोनों हैं, दोनों का यूज़ यहाँ पर साथ में नहीं होगा। इफ़ या यूज़ होगा या सपोज यूज़ होगा। ओके, आगे चलेंगे। अब इसी के साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे आ गए हैं। नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया। बिगनर, नोवाइस, नोवाइस को क्या कहते हैं, बिगनर जो स्टार्ट कर रहा है जस्ट अभी, नियोफाइट है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्लूड पे, बंद करना। क्लोजअप और ब्लॉक, ऑक्लूड का मतलब होता है बंद कर देना, क्लोज कर देना, ब्लॉक कर देना, ऑक्लूड। तो नियोफाइट का मतलब होता है क्या, नौसिखिया, एंड ऑक्लूड का मतलब होता है बंद करना। एंड देन बात करेंगे सिमिलर होमोफोन्स के बारे में। जो भी इस वीडियो में नए हैं उनको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिमिलर होमोफोन्स जो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन से निकलते हैं बट मीनिंग और स्पेलिंग में दोनों ही अलग होते हैं, एक ज़रूर लेती हूँ। तो आज मैंने लिया हुआ है सिमेट्री। दोनों को ही सिमेट्री कहते हैं बट दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। सिमेट्री CEMETERY का मतलब होता है TERY, याद रखेंगे। कब्रगाह, अ ब्यूरियल प्लेस, जहाँ पर दफनाया जाए उसे कहते हैं सिमेट्री। और सिमेट्री TRY होगा यहाँ पर और डबल M होगा। यहाँ पर होता है एक सा, हार्मनी, एक जैसा, उसे क्या कहते हैं, सिमेट्री। तो दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग याद रखेंगे, स्पॉट द एरर में काफ़ी बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पैलेटियल के बारे में। महल नुमा, अ ह्यूज एंड स्प्लेंडेड हाउस, एक ह्यूज और बहुत अच्छा स्प्लेंडेड हाउस, उसे क्या कहते हैं, पैलेटियल। नेक्स्ट बात करेंगे एबिस के बारे में। खाई, रोक, रुकावट, ये चार्ज में कह सकते हैं। गॉर्ज का मतलब होता है खाई। ओके, तो अबिस का मतलब क्या होता है, कहीं रोक लगाना या फिर किसी वजह से रोक हो गई। ओके, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 17 के बारे में बात करेंगे। नीड, नीड मतलब होता है गूंथना, टू प्रिपेयर डो। जैक का मतलब होता है उठाना, टू रेज समथिंग, इंक्रीज द प्राइस। ओके, तो नीड का मतलब होता है गूंथना, जैक का मतलब होता है उठाना, किसी भी चीज़ को रेस करना, अपनी बातों को रेस करना। अब किसी मार्केट में प्राइस अगर जैक हुआ मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया है। ओके, तो दोनों का मतलब याद रखेंगे। इसी के साथ लास्ट सेकंड पे आ गए हैं गफ्फाओ, ठहाके मारकर हंसना, ठहाका। नॉइजी लाफ्टर, ठहाके मारकर हंसना मतलब गफ्फाओ कर रहे हैं, नॉइजी लाफ्टर हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे इम्योर के बारे में। बंदी बनाना, बंदी बनाना। इम्प्रिजन करना, इम्प्रिजन मतलब होता है इन जेल, जेल में डालना। तो इम्योर का मतलब ये याद रखेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आ गए हैं अपने रिवीजन टेस्ट पे। आप इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। पहला वर्ड है सिमेट्री एंड दूसरा वर्ड है मेक ऑफ। मेक ऑफ से जितने भी वर्ड आपको बनते हैं अगर याद हो तो फ्रेजल वर्ब्स वो आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। साथ ही सिमेट्री के साथ एक और मैंने सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड बताया था, स्पेलिंग के साथ उसकी मीनिंग भी मेंशन करेंगे अगर आपको याद होगा।
ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।